उन्होंने डिस्कस किया था सैप में कि हमारे पास जितनी भी परचेज रिक्वेजिशंस होंगे उनके लिए एक स्पेसिफिक टी कोड होगा हमारे पास, जो कि ME51L, ठीक है। ये हमारे पास टी कोड है फॉर द क्रिएटिंग द परचेज रिक्वेजिशन। अब परचेज रिक्वेजिशन हमारे पास जो मतलब हमारे एक्सेस में जा रही है वो 3-4 किस्म की होती हैं। फर्स्ट हमारे पास ट्रांसशिपमेंट 901 हो जाता है, सेकंड हमारे पास हैंडलिंग पीआरस हो जाती हैं, थर्ड वन हमारे पास रेंटल पीआर हो जाती हैं, और एक हमारे पास पीआर स्पेसिफिक पीआर होती है जो कि प्रोडक्ट पीआर कहलाती है। वो हम स्पेसिफिक प्लांट्स लोकेशन या वेयर हाउसिंग के लिए रिक्वायर कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास हाला वेयर हाउस पे हमें 500 मेट्रिक टन की यूरिया चाहिए फॉर एग्जांपल, तो हम उसके अगेंस्ट जो पीआर रेस करते हैं ना वो हमारी प्लांट पीआर कहलाती है, ठीक है। अच्छा, वो रेयर केस में होता है जब आपको जो है वो फील्ड से रिक्वायरमेंट आ रही होती है कि भाई हमें जो है इतना प्रोडक्ट चाहिए और इसके अगेंस्ट आप पीआर रेस करते हैं, तो वो फिर हम पीआर बना रहे होते हैं। लेकिन रेगुलरली अगर हम देखें तो हमारे पास ज़्यादा सर्विसेज में 2 किस्म की आती हैं, एक हैंडलिंग आती है एंड अपने पास ट्रांसशिपमेंट आती है, ठीक है। एंड सेकंड कैटेगरी जब हमारे पास रेंटल होती है, यानी कि हम अपने पास जितने भी वेयर हाउसेस एंड जितने भी हम अपने पास जो है ना लोकेशंस रेंट पर ले रहे होते हैं, रेंट आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट जो हम पीआर बनाते हैं वो सिंगल सोर्स पे बनती है, वो रेंटल पीआर कहलाती है, और उसके लिए स्पेसिफिक हमारे पास सिंगल सोर्स हम इसमें चूज करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था इसको लिस्ट डाउन कर लें, तो आपके पास यहाँ पर सिंगल सोर्स आ रहा है, सिंगल सोर्स आपने क्रिएट करना है, तो अब हमारे पास पीआर जो बनेगी वो सिंगल सोर्स पर ही बनेगी, ठीक है। अच्छा, इस पर सिंगल सोर्स होता क्यों है? सिंगल सोर्स का मैं आपको पहले मतलब बता दूं कि हमारे पास यहाँ पर एक ही बिडर होता है, हम इस पर डिफरेंट टाइप्स के बिडर्स जो है वो नहीं लेते हैं। हमारे पास एक ही लैंडलॉर्ड होता है और उसी के अगेंस्ट हम अपनी सर्विसेज उनसे हम ले रहे होते हैं, उनका जो वेयर हाउस है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं और उनको हम रेंट आउट कर रहे होते हैं, मतलब रेंट दे रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं। अच्छा, नॉर्मल स्टैंडर्ड की जो पीआरस होती हैं उसमें डिफरेंट बिडर जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैंडलिंग की अगर बात करें तो हैंडलिंग के लिए इट इज़ नेसेसरी कि आपके पास 3 बिडर होने चाहिए, और फिर उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा आइदर लोवेस्ट बिडर कौन सा है। तो वो 3 बिडर की जिसमें नीड है उसमें हम नॉर्मल स्टैंडर्ड पर चले जाते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा की नीड ना हो, सिर्फ सिंगल हमारे पास सिंगल पर्सन हो जिससे हम अपनी सर्विसेज ले रहे हैं, उसके लिए हम ज़्यादातर सिंगल सोर्स जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर जो हमें हेडर एंड टैग्स में, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस प्रैक्टिसेस पीआर में किया था कि हमने हेडर एंड टैग्स डालना होता है, तो इसी तरीके से हमने सिंगल सोर्स पे भी कुछ टैग्स जो है वो टाइप करना है। मैंने ऑलरेडी पहले से जो है ना अपनी शीट प्रिपेयर की हुई है, तो हेडर के लिए दिस इज वन, आई जस्ट कॉपी दैट टैग्स, आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ऑन देयर, ठीक है। ये आ गया है, लेकिन इसमें हमें थोड़ी सी चेंजिंग सी करनी पड़ेंगी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन हमारे पास रेंटल पीआर ही रहेगी, लोकेशन आप यहाँ से रेज आउट कर दें, एंड कहाँ के लिए हमें बनानी है आप ये देख लें कि हमें फॉर एग्जांपल हमें बनानी है कड़ियो गवर के लिए, ठीक है। तो आपने कड़ियो गवर का जो नाम है वो यहाँ इंसर्ट कर देना, कड़ियो गवर, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास वेंडर का जो नाम है वो आपने यहाँ करेक्ट करना है, मंगल दास, मंगल दास, ये हमारा वेंडर है जो कि कड़ियो गवर पर इस वक्त हमारे पास लैंडलॉर्ड है, ठीक है। मंथली हमारा रेंट जो बनता है वो है 4,56,300, ये हमारा पर मंथ रेंट आ गया। इस पर टोटल रेट कितना लग रहा है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, 15 पर स्क्वायर हिसाब से हमारे पास रेट आ गया, एंड टोटल हमारे पास स्क्वायर फीट कितना है, दैट इज 30420, ये टोटल हमारा स्क्वायर फीट आ गया जो कि हमने वेयर हाउस की लोकेशन ली हुई है। एग्रीमेंट हमारा 11 मंथ्स का ही है। टोटल पीआर वैल्यू फिलहाल मैं यहाँ नहीं डाल रही, मैंने इंसर्ट कर दिया एट द एंड ऑफ द पीआर, जब पीआर कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसको यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। नाउ अब हम अपने बिल्कुल मेन पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर लाइन आइटम्स ए की जगह आप यहाँ पर के डालोगे, के क्यों? के स्टैंड फॉर कॉस्ट सेंटर के लिए, कि स्पेसिफिक पीआर जो है वो स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर को हिट करेगी। अगर हाला पे बन रही तो हाला का मतलब चार्ज कोड वहाँ यूज होगा, कड़ियो गवर का है तो कड़ियो गवर का होगा, इस तरीके से, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो है ना आपने के सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एन आई पे यहाँ पर एज इट इज देखते हैं ड्रॉप डाउन में क्या है, डी सर्विसेज ले रहे हैं हम, तो आपने यहाँ पर डी एज इट इज ही रहेगा जैसे हमने ट्रांसशिपमेंट केस में किया था। यहाँ हम कर क्या रहे हैं, हम रेंटल पीआर बना रहे हैं, तो आप शॉर्ट टेक्स्ट में यहाँ पर कॉपी करके रेंटल पीआर भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ
अच्छा, हमारे पास जितने भी रेंटल पीआर है ना वो हमारे 2000 के परचेज कोड पर ही बनेंगी, इसमें 21 का परचेज कोड डलेगा ही नहीं, ठीक है। ये टोटल आपके आ जाते हैं बेस पर। नाउ हमारा परचेज ग्रुप यहाँ पर चेंज हो जाएगा। पहले हम क्या यूज कर रहे थे, ट्रांसशिपमेंट के लिए SRV005, लेकिन रेंटल के लिए हम यूज करेंगे SRV001, ठीक है, क्योंकि रेंटल के लिए आपकी सर्विस ग्रुप जो है वो चेंज हो रहा है। रेंटल के लिए स्पेसिफिक है, ट्रांसशिपमेंट के लिए स्पेसिफिक है एंड हैंडलिंग के लिए स्पेसिफिक है। नाउ कौन से प्लांट पे बनाने चाह रहे हैं, ये प्लांट आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल हम लोग, ठीक है, करियो कवर का हमारे पास प्लांट कोड है, वो हम प्लांट कोड यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एंड F078, ये हमारा प्लान कोड आ जाता है करियो गवर का। ये बिल्कुल बिलोंग करता है हमारे पास गोलार्ची में, गोलार्ची के नियरेस्ट लोकेशन है तो हमने गोलार्ची का यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। अगर इसका स्पेसिफिक करियो गवर का होता तो हम वही डालते हैं, ठीक है। नाउ PGR परचेज ग्रुप की अगर बात करें तो पहले भी बताया था कि हम यहाँ पर सर्विसेज ले रहे हैं तो हमें E04 यूज़ करेंगे, लोकल सर्विस लिखा हुआ है। रेंटल के लिए हमेशा E04 ही आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। नाउ परचेज रिक्वेजिशन आपको मैनेजर को आपको हिट करता है, ठीक है, उनके डोमेन में आएगा, वही रिलीज करेंगे। तो हमारे मैनेजर का यहाँ पर जो है वो 2065 उनका कोड है, रिक्वेजिशनर में आप यहाँ पर डाल दें उनके रिलीजिंग के लिए। नाउ दैट ऊपर वाली फील्ड्स हमारी कंप्लीट हो गई है। नीचे वाली में हम देखें तो सर्विस नंबर हमेशा आप वेयर हाउसिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो वेयर हाउसिंग, लीजिंग और रेंटल ये लिखा हुआ आना चाहिए। टैक्स जब आप एंटर करोगे तो ये टैक्स ऑटोमेटिकली आपको बाय डिफॉल्टेड दिखा देगा कि हम ये स्पेसिफिक पीआर जो है वो वेयर हाउसिंग के लिए क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर क्वांटिटी एंड ग्रॉस प्राइस डालनी है, ठीक है। आप कैसे करोगे मैं आपको बता दूँ। हमारा जो पर स्क्वायर फीट रेंट था ना, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले यहाँ पर जस्ट 1 पुट कर रही हूँ, ठीक है। ग्रॉस प्राइस हमारी हमेशा जो है ना वो रेट स्क्वायर फीट के हिसाब से जो रेट लग रहा है ना वो रेट हम यहाँ पर लगाएंगे, इंसर्ट करेंगे। 15 रुपीज़ हमारा रेट था, ठीक है, हमने इसको ओके करा। क्वांटिटी हमेशा 1 फिलहाल, ठीक है। नाउ कॉस्ट सेंटर स्पेसिफिक है हमारे पास, गोलार्ची का जो कॉस्ट सेंटर है दैट इज 20315007 ये गोलार्ची का हमारे पास कॉस्ट सेंटर है। हर एक स्पेसिफिक प्लांट कोड के लिए स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर है। जीएल हमेशा हमारा सेम रहता है। ये जीएल नंबर जो ऑटो जनरेटेड है, हेड ऑफिस टीम ने हमें ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि किस जीएल में आपने कौन सी पीआर बनानी है, ठीक है, ये अंडरस्टूड होती है। आपने ओके करना है। नाउ आपने अगेन बैक पे जाना है जहां हमने क्वांटिटी नहीं डाली थी, अब आपने वहां पर क्वांटिटी डालनी है। फॉर एग्जाम्पल आप कितने मंथ की जो है वो पीआर बना रहे हैं, दैट इज मैटर। जी ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो इंसर्ट करनी है। हमारा एग्रीमेंट टोटल जो है ना वो 11 मंथ का है, ठीक है। यहाँ पर मंथ है, ठीक है, आपको जितना भी स्क्वायर फीट है उसको 11 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा टोटल स्क्वायर फीट 30,420 है। ये हमारा पर स्क्वायर फीट है, मतलब टोटल स्क्वायर फीट एरिया है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने टाइम का आपके पास एग्रीमेंट है, 11 मंथ का है तो 11 से कर देंगे तो आपके पास टोटल क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी 334,620 या आप, सॉरी कहाँ चला गया ये, चलें यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। 3346 एंड 20, ठीक है, ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाती है। आप एंटर करेंगे, फिक्स कोड आपके पास मांगेगा कि किस वेंडर के नाम पर आप ये पीआर बना रहे हैं। तो हमारे पास जो लैंडलॉर्ड है उसका ऑलरेडी एमडीएम टीम आपको जो है वो एक कोड जो है वेंडर कोड जो है क्रिएट करके देती है। तो ये मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ था, यहाँ पर कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये फिक्स कोड में आपका वेंडर आ जाता है, ये हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। आफ्टर दैट आपके पास टोटल क्वांटिटी ये शो कर रही है कि आपके 11 मंथ की जो 11 मंथ की जो आपकी टोटल पीआर की वैल्यू है ना वो ये है, ठीक है। आपने क्या कर देना, सारी चीज़ें वन टाइम आपने अगेन इसको चेक कर लेना, ठीक है। के पे बनाया हुआ है, डी डी हमारा आई हो जाता है, रेंटल पीआर है, ठीक है, कहाँ की है लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो इतना भी ठीक है, ठीक है। उसके अलावा 2000 पे ही बनी हुई है, ये भी ठीक है। प्रॉफिट सेगमेंट्स लगाए हुए हमने एंड गोलार्ची पर है, E04 पे बनाई हुई है और अपने पास ये आ गया, ठीक है। वेंडर हो गया, क्वांटिटी हो गई, ठीक है। नाउ अब आप इसको सेव कर दें। आफ्टर दैट सेव करने के बाद आपके पास एक ऑटो जनरेटेड नंबर आ जाएगा पीआर का, आपने उसको बिल्कुल कॉपी कर लेना है यहाँ से
कॉपी करके अपनी जो मेन एक्सेल फाइल है जहाँ हमने पूरी डिटेल्स रखी हुई है वहाँ पर जाके आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये हमारा PR नंबर आ गया। ठीक है, फॉन्ट साइज का थोड़ा इशू हो रहा है, वो उसको बाद में भी हम सेट कर लेंगे। एंड टोटल PR की जो वैल्यू आ रही है ना वो भी आपने यहाँ पर इंसर्ट करनी है। अच्छा, वो सेव करने के बाद ऑटोमेटिकली चला जाता है, लेकिन आप क्या करेंगे यहाँ पर जाके दोबारा चेक पे करेंगे क्लिक, तो आपके पास ये वही PR खुल जाएगी जो हमने जिसका नंबर हमने यहाँ पर इंसर्ट किया है। तो टोटल वैल्यू आपकी क्या बनती है, दैट इज, इसको कॉपी कर लो। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने अपनी मेन फाइल जो है उसमें जाके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, बाकी ये फॉन्ट साइज वगैरह जो है एक्सेल के अलाइनमेंट्स वो हम बाद में भी कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है, सो बस ये यहाँ तक